हेलो स्टूडेंट्स। तो आउटपुट डिवाइसेस के पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर आपका क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। तो प्रिंटर क्या है आपका? प्रिंटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट या इमेजेस को प्रिंट करता है। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। जिस पेपर पर ये प्रिंट करता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर। पहला है प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर्स में जो इंक रिबन होता है उसका पेपर के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर्स में आपका इंक रिबन का पेपर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपका आता है फॉर एग्जांपल लेजर जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर have a mechanism that touches the paper to create an image or text on a paper। इम्पैक्ट प्रिंटर के केस में क्या होता है कि इस केस में पेपर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। प्रिंटिंग प्रोसेस होने के लिए पेपर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ओके, इसकी मैकेनिज्म एक तरीके से टाइप राइटर की तरह है, जिसमें एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो मेटल का बना होता है और वो रिबन पर, इंक रिबन पर टकराता है, और वो जो इंक रिबन है वो पेपर को टच करती है, जिससे इम्पैक्ट होता है रिबन और पेपर के बीच में, जिसके थ्रू आपका प्रिंटिंग होता है। तो इसमें जो हेड होता है वो इम्पैक्ट करता है किसको? इंक रिबन को। और इंक रिबन क्या करता है? इम्पैक्ट किसको करता है? पेपर को। और इस तरीके से आपका टेक्स्ट या इमेज आपका प्रिंट होता है। तो कई तरह के प्रिंटर्स होते हैं। एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक आपका होता है डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ पिन्स होते हैं या वायर्स होते हैं। इट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ पिन्स और वायर्स जिसके थ्रू प्रिंटिंग होता है। जो पिन्स होते हैं वो आपका इंक कोटेड रिबन पर स्ट्राइक करते हैं। इंक कोटेड रिबन पर जब वो स्ट्राइक करेंगे, जो इंक कोटेड रिबन है वो आपका पेपर पे स्ट्राइक करेगा, और इस तरीके से पेपर पे प्रिंटिंग होता है। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इस तरह के प्रिंटर्स आप लोग जब रेलवे रिजर्वेशंस कराने जाते हो काउंटर पे, तो वहां पे जो यूज होता है वो आपका अभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर का? वो उसका ये होता है कि एक तो ये बहुत ही स्लो होता है और ये बहुत ज्यादा शोर करता है, इट मेक्स नॉइज। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं आपके? ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहां पे कोई भी जो रिबन है वो किसी पेपर को टच नहीं करता या उस पर हिट नहीं करता, जिसकी वजह से प्रिंटिंग होता है। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी तरह का कोई मेटालिक हेड जो है वो आपके इंक रिबन को हिट नहीं करता, और ना ही कोई रिबन जो है पेपर पर कोई इम्पैक्ट होता है। इसमें भी कई अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि आपका इंक जेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, लेजर जेट प्रिंटर्स। तो लेजर जेट प्रिंटर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लेजर जेट प्रिंटर जो होता है वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। ओके, और इसके हेल्प से बहुत तेजी से प्रिंटिंग होता है। इसमें जो डॉट्स होते हैं वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, पर ये डॉट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और ये सारे के सारे डॉट्स आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं। ओके, जिसकी वजह से प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि 1 इंच में, एक मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर ज्यादा आपके डॉट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट्स वाई प्रिंटिंग इज वेरी क्लियर एज देयर आर मोर डॉट्स पर इंच। इसको हम लोग डीपीआई भी कहते हैं। यही आपका रेजोल्यूशन तय करता है आपके प्रिंटिंग का। और इसके अंदर एक कार्टेज होता है, एक सर्कुलर आपका एक सिलिंड्रिकल कार्टेज होता है। ओके, जिसके अंदर हम लोग इंक फिल करते हैं। एक ड्राई इंक हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं, और हम लोग लेजर बीम के हेल्प से प्रिंटिंग करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से लेजर बीम की हेल्प से हम लोग प्रिंटिंग करते हैं इसमें। ओके, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही आपके फास्ट होते हैं।
जिसकी वजह से ये ज्यादा आजकल यूज में आते हैं। फिर बात करेंगे दूसरे आउटपुट डिवाइसेस की, तो जो प्लॉटर है, प्लॉटर भी आपका एक कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस है, ओके, जो ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और ये भी एक तरह का हार्ड कॉपी देता है, इट गिव्स द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट, और ये पिक्चर्स और हाई रेजोल्यूशन ग्राफ्स इन सबको ड्रॉ करने के लिए ये यूज होता है। दो तरह के आपके प्लॉटर्स होते हैं आपके, एक होता है ड्रम प्लॉटर और एक आपका फ्लैट बेड प्लॉटर्स। फिर तीसरा आउटपुट डिवाइस है जो बहुत ज्यादा आपका आप लोग फैमिलियर होंगे कि स्पीकर्स, ओके, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, और ये ऑडियो इनपुट रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? कंप्यूटर के साउंड कार्ड से ये ऑडियो इनपुट रिसीव करता है और उसको ऑडियो आउटपुट में प्रोड्यूस करके आपको साउंड वेव्स के फॉर्म में अपना आउटपुट देता है। तो हम लोग इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है। फिर प्रोजेक्टर भी है आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ओके, हम लोगों ने इसको अपने स्मार्ट क्लासेस में देखा है, जो क्या करता है, दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और ब्लू रे प्लेयर, और इसको वो रिप्रोड्यूस करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन्स पे, वॉल्स पे और किसी अदर सरफेस में, जहां पे हम लोग उस आउटपुट्स को, जहां पे हम लोग उस इमेजेस को या वीडियोस को या जो भी प्रेजेंटेशन उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर ज्यादा फास्ट होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ओके, तो इसके बारे में आपको बताना है। और तीसरा ये होता है कि वेरियस टाइप ऑफ प्लॉटर्स क्या होते हैं, उनके आप नाम लिखिए। तो अपने सारे आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग आने वाले नोटिफिकेशंस आपको बड़े आराम से मिल सके। थैंक यू।